हेलो बच्चों, मैं रामेश्वर गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में मैं आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मैं कक्षा 12 का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखी हुई पवन दूतिका है उसका मैं उस पाठ का मैं 15 और 16 और 17 ये 3 पद मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में 14 से पहले वाले पद को पढ़ाया जा चुका है। अब आप लोग इस वीडियो में 15, 16 और 17 इस पद को पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग देखें। इस पद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने पवन दूतिका के माध्यम से राधा जो है पवन को दूत बनाकर जब मथुरा भेजती हैं तो इस पद में यही बताया गया है वो पवन को क्या क्या समझाती हैं और क्या बताते हुए उनको मथुरा भेजती हैं। ये सब इस पद में आपको मिलेगा। आप लोग देखें। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जब राधा पवन को समझा रही हैं तो क्या कर रही हैं? हे पवन, ऐसा नहीं है जो तुम बोलकर या बताकर तुम कृष्ण जी को समझा सकती हो, इसलिए तुम युक्ति द्वारा तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करके संकेत द्वारा उनको बताना। क्या बताना? तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। हे पवन, तुम्हारे में तो ये गुण नहीं है जो मेरी ये व्यथा है, मेरा दुख दर्द है। इस दुख दर्द को सीधे मथुरा जाकर कृष्ण को बता पाएगी, क्योंकि तुम्हारे में ये गुण है नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मुख थोड़ा है। जिस तरह मनुष्य के पास होता है, वाणी होती है, वह वाणी द्वारा बताया जा सकता है, इसलिए यह गुण तुम्हारे में विद्यमान नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कैसे कैसे तुम वहाँ पर कृष्ण जी को संकेत के माध्यम से मेरी स्थिति, मेरी व्यथा, मेरे दुख दर्द को बताना। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो तुम व्यापारियों की भात, यानी वहां पर ऐसे प्रखर मत, ऐसे तेज बुद्धि का प्रयोग करना। व्यापारियों की बात ऐसे तेज बुद्धि का प्रयोग करके उनको बताना है। क्या करना है? बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर अपने घर में, निज सदन अपने घर में अगर बैठे हो, कौन बैठे हो? मेघ सी कांति वाले, यानी नीले बादल के समान शरीर वाले, अर्थात कृष्ण जी अपने घर में अगर बैठे हो तो क्या करना? तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में, उस मकान में, उस घर में जो कुछ चित्र टंगे होंगे, अधिकतर घरों में चित्र टंगा रहता है, तो उस भवन के में जो भी चित्र टंगे होंगे उनको तुम ध्यान से देखना। फिर एक बार आप लोग देखें। राधिका जी पवन को जब दूत बनाकर मथुरा भेजती है कृष्ण जी के पास, तो पवन को सचेत करती हुई उन्हें क्या बताती हैं? कहती हैं, हे पवन, तेरे में तो यह गुण ही नहीं है कि तुम मुख द्वारा मेरी दुख दर्द यानी मेरी व्यथा को, यथा स्थिति को तुम वहाँ कृष्ण को बता पाओगी। इसलिए तुम व्यापारियों की भांति तेज बुद्धि का प्रयोग करके अपनी युक्तियों से, अपने संकेत के माध्यम से उन्हें बताने की कोशिश करना। अगर अपने घर में काले बादल के समान तेज कांति वाले अगर कृष्ण बैठे हों तो उस घर में तुम क्या करना? उस घर में टंगे हुए अनेक चित्रों को भली भांति देखना।
ये किस किस तरह के उस मकान में चित्र टंगे हैं, उसको उस पर जब तुम जरूर ध्यान देना। अब आगे वाले पद को आप लोग देखें। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरक्षित उनको हो सके दी हमारी। फिर कह रहे हैं कौन? राधिका जी कह रही हैं, हे कौन, जब उस चित्र को उस भवन में देखना, अगर उस चित्रों में तुम्हें विरहणी का कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे, तो उस मकान में, उस घर में कोई विरहणी का चित्र, विरह विधुरा किसी विरहणी का चित्र तुम्हें दिखाई दे मिले, तो जाके सन्निकट, तो उस चित्र के पास जा करके, उस टंगे हुए चित्र के पास जा करके उसके भाव से यूं हिलाना, उस भाव विभोर होकर अपने वायु के वेग से उस चित्र को जरूर हिलाना। जब चित्र को हिलाओगी तो थोड़ा खरखराहट सरखराहट की आवाज आएगी, चित्र इधर उधर हिलेगा, तो श्याम जी अर्थात कृष्ण जी का ध्यान उस पर जरूर पड़ेगा। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जब तुम चित्र को हिलाओगी तब प्यारे कृष्ण आश्चर्यचकित होकर एकाएक उस चित्र की ओर उनकी नजर पड़े और उस चित्र को देखने लगे। आशा है यूं सुरक्षित उनको हो सकेगी हमारी। तो हम यही आशा कर रहे हैं कि जब वो चित्र को विरहणी के चित्र को देखेंगे तो उनको हमारी याद जरूर आएगी, राधा का याद जरूर आएगी, और जब राधा का याद आएगी तो मेरी स्थिति को उनको ध्यान होगा और जिससे वे अवगत हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग इस पद में राधिका जी जब पवन को दूत बनाकर भेजती हैं तो क्या कर रही हैं कि जिस उस भवन में जहाँ कांति मेघ सी कांति वाले अर्थात कृष्ण जी जिस भवन में होंगे, वहाँ पे जो चित्र होगा, अगर उन चित्रों में विरहणी का कोई चित्र दिखे तो उस विरहणी के चित्र के पास तुम पहुंचकर को भाव विभोर होकर उस चित्र को अपने वायु के वेग से जरूर हिलाना। जब उसे हिलाओगे तो वे कृष्ण चकित भाव से उस चित्र को जरूर देखेंगे, और जब उस चित्र को देखेंगे तो हम आशा यही करते हैं उस विरहणी का चित्र देखने के बाद उनको मेरी याद आएगी, और जब मेरी याद आएगी तो उनको यही मेरी स्थिति का ज्ञात होगा कि मेरी राधा भी मेरे विरह में इस स्थिति में है। अब आगे देखो, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिलाना उसे भी, देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। फिर उसके बाद अगर कोई भी उस भवन में, उस सदन में बागीचे का चित्र दिखाई दे, वाटिका का चित्र दिखाई दे, उद्यान का चित्र दिखाई दे, तो और उस चित्र में क्या है, उस बागीचे में अगर कोई प्राणी विपुल, हाँ, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, उस चित्र में व्याकुल होकर अगर जैसे जीव जंतु बावले होकर इधर उधर घूमते फिरते भागते हुए दिखाई दें, तब क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके और हिलाना, और हिला उसके भी, तो उस चित्र के पास जाकर, उसके नजदीक जाकर उसको बहुत ही वेग से तुम हिलाना। जब उस चित्र को हिलाओगी तब कृष्ण जी का ध्यान उस चित्र पर पहुंचेगा। देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, तब वे देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण जी जब उस चित्र को देखेंगे तब उनको आभास होगा कि ऐसे ही गोकुल में या ब्रज में लोग व्याकुल होकर मेरे विरह के दुख से व्याकुल होकर पड़े हुए हैं, अर्थात ऐसे आभास तुम कराना। फिर आगे आप राधिका जी पवन को समझाते हुए जब मथुरा भेजती हैं तो क्या कर रही हैं, अगर जहाँ पर मेघ सी कांति वाले अगर कृष्ण जी जिस भवन में बैठे हों, उस भवन के
उस भवन में जो चित्र, अगर कोई भी चित्र वाटिका का या उद्यान का या बागीचे का तुम्हें दिखाई दे, उस चित्र में अगर व्याकुल होकर भागते हुए, बावले से होकर भागते हुए अगर प्राणियों का चित्र दिखे, तो उस चित्र के पास जाकर तुम उसको बहुत ही वेग से उस चित्र को हिलाना, जिससे श्याम जी का ध्यान उस चित्र पर पड़े और उनको आभास हो कि मेरे विरह में ब्रजवासी भी इसी तरह बावले से हो गए हैं। इस प्रकार आप लोग देखें कि इस वीडियो में 15, 16 और 17 इन तीन पदों की व्याख्या मैंने बता दी है। अब इसका जो भी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और जिस किसी पद का व्याख्या आपको करने के लिए दिया जाएगा उसको आप लोग ससंदर्भ सहित अवश्य करेंगे। हम आशा यही करते हैं कि आप लोग इसकी व्याख्या को समझ लिए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।